शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। ये मेरी पहली वॉइस नोट आज की, इसमें संदेश उन सभी कस्टमर्स के लिए है जो लीगल में गए हुए हैं, क्योंकि एक प्रयास मैं उनके लिए करूंगा। आगामी 10 दिनों तक मैं इस प्रयास से जरूर रहूंगा कि ऐसे कस्टमर्स जो लीगल में गए हैं और उन्हें यह पता नहीं कि उनके साथ क्या गलत हो चुका है या क्या गलत हो सकता है, और बिला वजह उनकी किसी गलती के बगैर उनकी लाइबिलिटी, उनका पैसा, सब कुछ वो खत्म हो जाना है। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज साइन करके कहीं पर किसी को पकड़ा रखे हैं जिसका मिसयूज कभी भी किया जा सकता है और कभी भी उसके जरिए उनके साथ छल किया जा सकता है। ये 10 एफआईआर है जो आपके सामने मैंने भी रखी है। ये तो एक शुरुआत है, बानगी मात्र है, क्योंकि यहां से शुरू किया गया है। इनमें कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें अच्छे तरीके से फ्रॉड बारे में पता है, जो उस फ्रॉड के हिस्सेदार हैं, जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार, तीन बार एसोसिएट से पैसे वसूल लिए हैं और कंप्रोमाइज लेटर लगा करके उन्होंने उन्हें जमानत भी दिलवाई है, और साथ ही साथ अब वो सेटलमेंट पर भी आए हुए हैं। यानी पूर्ण रूप से जिन्होंने ब्लैकमेलिंग करी है, जिसके पूरे सबूत, दस्तावेज, एविडेंस मौजूद हैं और उसकी पूरी बाकायदा फाइल तैयार करके सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। जैसा मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक पीआईएल डाली जा रही है जिसमें इस तरह के मामलों को संज्ञान में लाते हुए इसकी री इन्वेस्टिगेशन की मांग की जाए, कस्टमर्स को सुरक्षित करते हुए। ये भी ध्यान रखें, कस्टमर सुरक्षित करते हुए ऐसे सारी एफआईआर, ऐसे सारे रीटों की जांच की जानी चाहिए जिनमें ऐसी चीजें पाई जाती हैं, और इसकी पूरा ध्यान रखा जाए कहीं कोई गलत व्यक्ति को कोई क्लेम ना मिले और सही व्यक्ति को साथ कुछ छल ना होने पाए। लेकिन इन 10 में ऐसे भी कस्टमर हैं जिन्हें पता तक नहीं है कि उनके साथ क्या हो चुका है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन दस्तावेज की वजह से उन कस्टमर के ऊपर भी गाज गिरनी है, और उस गाज का जो गिरना होगा उस कस्टमर जिस रिट में है उस रिट पे भी गाज गिरनी है। तो इस कारण से अगले 10 दिनों तक मैं अपनी सूचनाओं के आधार पर आप लोगों को प्रेरित करता रहूंगा, सूचित करता रहूंगा। फैसला आपने करना है, क्योंकि इस बार की जब डेट आएगी तो इस बार की डेट में आप ये मान के चलें कि बे इंतहा, थोड़ा बहुत नहीं, बे इंतहा ऐसे दस्तावेज लगे हुए आएंगे जिसमें रिटों पर और एफआईआरों पर क्वेश्चन मार्क लग चुका होगा। इतने न जाने कितने पेपर आ चुके होंगे कोर्ट के समक्ष, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर हो, चाहे वो स्पेशल कोर्ट के अंदर हो। न जाने कितने ऐसी कंप्लेन दर्ज हो चुकी होंगी एसोसिएट्स के ऊपर जिन्होंने अपने अकाउंट में पैसे लिए हुए हैं और रिटर्न गए हुए हैं। न जाने ऐसे कितनी एफआईआरों पर क्वेश्चन जा चुकी होगी जो खुद एसोसिएट है, कंप्रोमाइज भी कर चुके हैं, उन्होंने रजिस्ट्रियां भी करा रखी है और आज भी क्लेम के अंदर है। ऐसे न जाने कितने दस्तावेज आपके सामने आएंगे। उस दिन, जिस दिन अगली तारीख होगी, उस दिन कोर्ट का नजरिया, कोर्ट का रुख बदला रहेगा। लोग पैसा मांगने के नाम पर जाएंगे कोर्ट पर, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी हो चुकी होगी। ये मैं शुरुआत आज से कर रहा हूं और ये आपको सिर्फ सूचित कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई भी काम को डंके की चोट पे करता हूं और बता कर करता हूं। तो ये मान के चलिए कि न जाने कितनी एफआईआरों के ऊपर क्वेश्चन की वो लग चुकी होंगी, तलवार लटक चुकी होंगी, न जाने कितनी चार्जशीट पर क्वेश्चन की तलवार लटक चुकी होंगी, न जाने ऐसे कितनी रिटों के ऊपर इस तरह के ऑब्जेक्शन आ चुके होंगे, न जाने कितने एफआईआरों पर ऑब्जेक्शन आ चुके होंगे जिसमें लोगों को बाकायदा रजिस्टर कराई जा चुकी है, कब्जा भी दिया जा चुका है और फिर से दोबारा वो आते गए हैं और आकर पैसा वापस मांग रहे हैं। ऐसे न जाने कितने केस हैं जो इस पूरे मामले को बिल्कुल पेचीदा बना देने वाले हैं और उल्टा लटका देने वाले हैं। लीगल में गए लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप गए, मुझे आपसे कोई इतराज नहीं है। अगर आप सही तरीके से गए हैं, सही व्यक्ति के साथ गए हैं, मैं आपके साथ हूं। प्रॉब्लम इस बात का है कि जैसे अभी ये 10 एफआईआर सिर्फ एक शुरुआत है। तकरीबन 25 से ज्यादा एफआईआर इसके अंदर निकलेंगी और उनमें मैक्सिमम 202 क्रीटों में मौजूद हैं लोग जिनमें कस्टमर्स को सब कुछ मिल गया है, ऐसे एफिडेविट लग चुके हैं। एफआईआर करा करके लोगों को बेल कराई गई है, कस्टमर सब कुछ मिल गया, एफिडेविट लग चुकी है और ये सूचित नहीं किया गया है। अब इसमें 25 लोग भी अगर हैं तो 202 लोगों में 25 लोगों ने गलती की, बाकी गलती नहीं है, लेकिन उसका असर बाकी लोगों को पड़ेगा। अब जो असर ये पड़ेगा उसमें कम से कम 50% ज्यादा कस्टमर ऐसे होंगे जो बिल्कुल निर्दोष होंगे। मैं मौका दूंगा ऐसे कस्टमरों को अपने आप को एग्जिट करने के लिए। मैं मौका दूंगा ऐसी एफआईआरों को अपने आप को एग्जिट करने के लिए जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं और मैं सामने से ऑफर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सुविधा का लाभ मिले तो आप में से जितने लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं वो मुझे मेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू वो मुझे मैसेज करें, मेल करें। अगला 10 दिन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इन 10 दिनों के अंदर आपसे आपकी बात को समझ करके, अगर आप एफआईआर से एग्जिट करना चाहते हैं, रिट से एग्जिट करना चाहते हैं, उसका रास्ता देख करके जो जायज हो सकेगा वो करवा करके आपको सुरक्षित करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे कदम आगे बढ़ चुके हैं।
इन पूरे के पूरे मामलात की धज्जी उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने ढेर सारे करप्शन है, इतने करप्शन है, चाहे 2019 बात की रजिस्ट्री हो, चाहे एसोसिएट के अकाउंट में गए हुए पैसे हो, चाहे एफआईआर में लिखे गए झूठे मटेरियल मामले हो, चाहे उस पर कराई गई बेल हो, चाहे ऐसे भी मामला आ रहे हैं जिसके अंदर एसोसिएट ने या कस्टमर ने सब कुछ प्राप्त कर भी लिया है और फिर भी खड़ा है वो उस पर अपने क्लेम के लिए। ऐसे कई मामले हैं जो इस पूरे मुकदमे को बहुत पेचीदा बनाने वाले हैं, इतना पेचीदा बनाने वाले हैं कि आप पूछो मत। इसके साथ ही साथ जिस आधार मुकदमा लड़ा गया 68,000 करोड़ का, वो कहीं साबित नहीं हुआ है। कोर्ट के रुख से परसों समझ में आ जाना चाहिए लोगों को कि कोर्ट का रुख अब किधर जा चुका है, और कोर्ट अच्छी तरह समझ चुकी है कि मामला कुछ और है, मामला ब्लैकमेलिंग का है, और इसमें जो कस्टमर सुरक्षित किए जा सकें कोर्ट से उन्हें बचाएगी। बाकी सारे कस्टमर जो ऐसी रिटों में शामिल है, सम्मिलित हैं, आप यकीन जाने आज तक वही हो जो मैंने बोला, आज फिर बोल रहा हूं मैं, होगा वही जो कानून कहता है और वही होने जा रहा है। वो सारे कस्टमर नाप दिए जाएंगे जो कस्टमर गलत रिटों में गलत तरीके से आए हुए हैं, या जो जेन्युइन कस्टमर गलत रिटों में आकर उस रिट को ताकत दे रहे हैं। सर साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि मैं इस बीच में जितने भी कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई हैं, रिटें हुई, मैंने इनको बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैंने इसको 3 एंगल से देखा। आपके एंगल से कि आपकी तकलीफ क्या है, कंपनी के एंगल से भी कि कंपनी आपकी चीज़ों को कैसे ख़त्म कर सकती है, और कानूनी एंगल से भी कि अगर दोनों के बीच में मध्यस्थता की जाती या दोनों के बीच में कोई समझौते वाली कोई रास्ते दिखाई देते तो इसमें कितना बेहतर रास्ता निकल सकता था। ज्यादातर एफआईआर ज्यादातर रिटें मुझे ऐसी दिखाई दी जो उस व्यक्ति की मानसिकता नहीं थी जिसने एफआईआर कराई, बल्कि उस व्यक्ति ने इस एफआईआर को ड्राफ्ट किया है जो कंपनी के प्रति गलत मानसिकता रखते होंगे या जो अपना कोई लाभ सिद्ध करना चाहते होंगे। अब जैसे इस एफआईआर में बात कर लूं, आज की तारीख में हमारे ये कस्टमर हैं, इनके पास 2 रास्ते हैं। या तो अगले 6 साल के लिए 10 साल के लिए इनका पोजीशन लटकेगा, या तो अगले 6 महीने इनको पोजीशन मिल जाएगा, और 6 महीने के अंदर पोजीशन को मिलेगा तब जब ये कंपनी साथ खड़े होंगे, क्योंकि कंपनी सभी एफआईआर और सभी रिटों के खिलाफ अब आगे मुकदमा लड़ने जा रही है कि पहले साबित करिए कि आपने जो अपनी एफआईआर में कहा है वो सही है। पहले साबित करिए कि आपने जो एफआईआर कराई है उस एफआईआर को कराने से पहले आपने सारे वो शुरुआती दौर के एक्शंस ले लिए थे जो लेने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लीगल बात करूं तो एक रजिस्ट्री होल्डर जिसके पास अपनी रजिस्ट्री हो चुकी है, दाखिल खारिज हो चुका है, उसे कोई भी एफआईआर कराने का अधिकार है, लेकिन तब जब वो सारी संस्थानों में जाकर वहां फेल हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर ये एफआईआर होल्डर एफआईआर कराने से पहले तहसील जाते और तहसील वहां पर इनको बता देती कि आपकी रजिस्ट्री गलत हुई है, या तहसील से इनका कोई ऐसा पेपर आ जाता जिससे लिखा होता कि रजिस्ट्री गलत है और यहां पे जमीन नहीं है, तो ये फ्रॉड बनता। लेकिन तहसील जाकर आवेदन करना इनका अधिकार बनता था, लेखपाल के जरिए गांठा नंबर की नपाई करा कब्जा लेने का अधिकार बनता था। अगर मैं कानून के नजरिए से बात करूं तो ये सारी कमियां हैं, सारी त्रुटियां हैं जिन्हें हम अगर इस मुकदमे को लंबित कराना हो तो इन्हें उठा करके कि आपने अगर हमारे ऊपर एफआईआर कराई तो क्या उससे पहले आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई कि आपने किसी सरकारी विभाग में जा करके अपनी जमीन को पाने का प्रयास किया। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो बड़े लंबे जा सकते हैं। मैं इन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं। इनको किसी ने राय नहीं दिया क्योंकि जिनके पास ये गए उनका मकसद इनकी जमीन दिलाना नहीं था, उनका मकसद इनसे फीस लेना था, इनसे कमीशन लेना था, इनको दौड़ाना था, इनसे पैसा खाना था। अब जो भी रहा हो, ऐसी कई एफआईआर मेरी नज़र सामने हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि अगर मैं इन कस्टमर से बात करूंगा और उनको सच्चाई पता चलेगी तो बड़ी आसानी से वो लोग अपनी एफआईआर को विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करने से हमें कोई लाभ नहीं है। उनकी एफआईआर रहने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, विड्रॉ करने से कोई लाभ नहीं है। जजमेंट आ चुका है, अब 1 एफआईआर चाहे 1000 एफआईआर हो, हमारी सेहत फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपकी सेहत इसलिए असर पड़ेगा कि अगर हम आपके साथ खड़े हो जाएं तो आपकी जो लाइबिलिटी अगले 10 सालों तक दिखाई नहीं दे रही दूर दूर उतरते, वो शायद हो सकता है कि अगले 6 महीने के अंदर खत्म हो जाए। इतना फायदा आपको मिलना है। इसलिए रविवार की इस मीटिंग में मैं एक सेशन इसका रखूंगा। जो लीगल में गए लोग, उनमें से जो कस्टमर हमारे वाकई जेन्युइन कस्टमर हैं, जिनसे अनजाने में गलती हुई, किसी ने गलतियां करवाई, तो पीड़ित सच में हो चुके हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं और एक मौका देना चाहूंगा, लेकिन अपने तौर तरीकों से, अपने रास्तों से। उस रास्तों पर चल करके जो कस्टमर लीगल में गया अगर विड्रॉ करना चाहेगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूं और आगामी 6 माह के अंदर उसे लायबिलिटी फ्री करने का वादा भी करता हूं। फिलहाल रविवार की मीटिंग के लिए तैयारी करें आप लोग ऐसे कस्टमर्स को लाने की जो वाकई में लीगल में गए हों और लीगल से